हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज कापियाँ बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखी जाती हैं, आज हम लोग सीखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कापियाँ कैसे लिखी जाती हैं। एक पेपर है आपका फिजिक्स, भौतिक विज्ञान का पेपर है। हम आज फिजिक्स की कापियों को कैसे लिखेंगे, आइए सीखते हैं। फिजिक्स में आपके 6 प्रश्न बहुविकल्पीय के दिए जाते हैं। पहले का 6 जो होता है आपका, ये आपके बहुविकल्पीय के होते हैं। बहुविकल्पीय के प्रश्नों को कैसे लिखे जाते हैं ध्यान दीजिएगा। यानी प्रश्नोत्तर संख्या 1 कापियाँ लिखने का जो तरीका होता है, बहुत ही, अगर आप कापी बेहतर तरीके से लिख रहे हैं तो आपका नंबर बिल्कुल बोर्ड के एग्जाम में कटने वाला नहीं है। जैसे खंड आ, देखिए ध्यान दीजिएगा, खंड आ लिखा गया है और खंड आ का पहला का प्रश्नोत्तर संख्या पहला का जो सही है उसको हम जरूर लिखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे ही कापियाँ अगर आप बोर्ड में लिखेंगे तो आपका नंबर एग्जामिनर बिल्कुल नहीं काटेंगे। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। जो प्रश्न है आपका, कह रहा है लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको पेज पलटना है, ध्यान दीजिएगा, पेज है आपका, पेज पलटना है। और जो आपका पहला प्रश्न, आपका जो पहला प्रश्न होता है और दूसरे प्रश्न के बीच में कम से कम 2 लाइन की गैप आप जरूर रखिएगा, 2 लाइन का गैप रखिएगा। और इधर देखिए खंड बा लिखा, खंड बा का प्रश्नोत्तर संख्या 2, ये सोल्यूशन है। आप लोग ऐसे ही आपको अपनी कापियाँ साफ सुथरा और अच्छे तौर तरीके से लिखने हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ तक आपका सोल्यूशन है। तो इस तरीके से आपको अपनी कापियों को लिखना है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, खा है, दूसरा का खा प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है। तो आपका 1 नंबर का प्रश्न है, यानी खा आपका, आप पहले से प्रश्नोत्तर संख्या ध्यान दीजिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या हम लोगों ने लिख दिया, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का कैमा लिखना है हमें खा, तो आप खा लिखेंगे 13.6 वोल्ट। फिर 1 लाइन आप छोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि उसी के बीच में आप लिखेंगे। फिर ये गा का आंसर है। तो इस तरीके से आप अपनी कापियों को बहुत अच्छे तौर तरीके से लिखेंगे। ये घा का आंसर है, ये अंगा का आंसर है। तो इस तरीके से अब जब हमारा 2 वाला कंप्लीट हो गया, यानी प्रश्नोत्तर संख्या 2 कंप्लीट हो गया, तो हम प्रश्नोत्तर नंबर संख्या ऐसे डालेंगे, प्रश्न उत्तर संख्या 3। अब 3 का हमें का लिखना है, खा लिखना है, गा लिखना है, ध्यान से देख लीजिएगा। सेम टू सेम आपको ऐसे ही लिखने हैं और इसी तरीके से साफ सुथरा अगर कापी आप लिखेंगे तभी एग्जामिनर आपका नंबर बिल्कुल नहीं काटेगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही कापियाँ आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखना है। जो मान लीजिए आपका कुछ गलत हो जा रहा है तो उसको क्रॉस करके रफ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है बंधन ऊर्जा, यानी बंधन ऊर्जा हेडिंग हमने डाल दिया है। और ध्यान दीजिएगा, ऐसे आपको साफ सुथरा आपको अपनी कापियाँ लिखनी है। जैसे अब आपको गा लिखना है तो जो हेडिंग होती है उसको हम ऊपर डाल देते हैं अगर अभिनव डाला गया है, और ये आपका सोल्यूशन है, यानी प्रश्नों की संख्या का। सेम टू सेम आपको ऐसे ही अपनी कापियाँ बोर्ड एग्जाम में लिखना। अगर आप इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हैं तो आपका नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा। 70 में 70 नंबर आपको बिल्कुल मिलने वाला है। जो प्रश्न खत्म हो जाए उनमें 1 लाइन 2 लाइन का गैप कीजिए। फिर जो प्रश्नों की संख्या आपको लिखनी है, जैसे हमें लिखना है खंडदा, तो खंडदा हमने डाल दिया, प्रश्नोत्तर संख्या कितना है 4। अब 4 का हमें का लिखना है, खा लिखना है, गा लिखना है, और बिल्कुल साफ सुथरा इसी तरीके से आपको लिखना रहेगा। एग्जामिनर आपकी कापियाँ अगर साफ सुथरी है तो एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा। आप 70 में 70 नंबर पा सकते हैं।